गलत पॉलिसी ले ली, अब क्या करें? बहुत बारी ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी तो ले लेते हैं, बट आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पॉलिसी सूटेबल नहीं होती, या आपको लगता है यार गलत डिसीजन ले लिया। पता कब चलता है? जब एक्चुअल आपको जरूरत पड़ती है उस पॉलिसी से क्लेम करने की। हॉस्पिटल गए, पता लगे ये कवर्ड नहीं है, वो कवर्ड नहीं है, पॉलिसी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर्ली नहीं लिखी हुई, कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं है, मतलब आपने गलत तरीके से कोई पॉलिसी ले ली जो आपको पता ही नहीं कि आपकी पॉलिसी का कवरेज स्कोप क्या है। तो उसके लिए क्या करना है, ये वीडियो उसके ऊपर है। हम ऐसे स्टेप्स आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप गलत डिसीजन ले चुके हैं, गलत पॉलिसी में ऑलरेडी फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, उसके लिए वीडियो देखिए। तो स्टेप 1 है कि प्रॉब्लम डायग्नोस करो। जैसे बीमारी डायग्नोसिस होती है, वैसे अपनी पॉलिसी की प्रॉब्लम डायग्नोसिस करो। उसके लिए 7 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ, या वीडियो खत्म होने के बाद, या आज शाम को घर जाके। पहली गलती कि सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी का बहुत कम है। आपने खोला और देखा कि सम एश्योर्ड तो बहुत कम है, 2 से 3 लाख रुपए सम एश्योर्ड है। अगर आज डेंगू की हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाए, डेंगू के लिए अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो भी 5 से 10 लाख रुपए आराम से लग जाता है 8 से 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन में। तो आप सोचिए कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आ गया तो क्या ये सम एश्योर्ड एडिक्वेट है? नहीं है। तो दूसरी गलती, पॉलिसी में वेटिंग पीरियड एक सेक्शन होता है। वेटिंग पीरियड आपको पढ़ना जरूरी होता है कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड कितना है। जनरली 2 से 3 साल प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड होता है। जो पहले से बीमारियां होती हैं 2 से 3 साल तक कवर नहीं होती हैं। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी में ये कवर्ड नहीं है। वेटिंग पीरियड सेक्शन देखना है और साथ में कम वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी लेनी है। तीसरी गलती क्या करते हैं हम, रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी ले ली। बस पॉलिसी ले ली, एजेंट ने बताया, जहां से भी हमने देखा सस्ती पॉलिसी मिल गई, आपने सोचा ये बढ़िया है, सस्ती टिकाऊ अच्छी पॉलिसी है, लेकिन बाद में पता लगा इसमें तो रूम रेंट सब लिमिट है, 1% ऑफ रूम रेंट की कैपिंग है। मतलब 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको कमरा मिलेगा 5,000 वाला, और आजकल हॉस्पिटल्स में 5,000 वाला कमरा नहीं है। और मान लीजिए जब आप हॉस्पिटल गए, आपने 10,000 वाला रूम लिया जो बेसिक रूम है, जो डिफरेंस 5,000 है वो आपको पे करना पड़ा। तो नॉट ओनली दैट, बाकी सारे एक्सपेंसेस भी अपग्रेड हो गए। हमने रूम रेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जहां पे डिटेल में बात करेगी रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसीज का क्या हाल होता है, तो वो जरूर देखिएगा सो दैट आपको पता लगेगा कि कितना खतरनाक एक क्लॉज है रूम रेंट कैपिंग। गलती नंबर 4, को पेमेंट क्लॉज। देखिए कि आपकी पॉलिसी में कहीं को पेमेंट तो नहीं है। को पेमेंट का मतलब होता है कि 10-20% की को पेमेंट का मतलब है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी है तो 10 से 20,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। 1 लाख का क्लेम है, और यही क्लेम अगर 10 लाख हो जाता है तो 1 से 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा अगर को पेमेंट है पॉलिसी में। तो अपनी पॉलिसी में चेक कीजिए कि को पेमेंट वाली पॉलिसी तो नहीं है। विदाउट को पेमेंट वाली पॉलिसी लीजिए। अगर वॉलंटरी को पेमेंट आप डाल रहे हैं, मतलब अगर आपको पता है कि आपकी पॉलिसी में को पेमेंट है और क्या उसका रेपरकर्शन हो सकता है, क्या उसका नतीजा हो सकता है एट द टाइम ऑफ क्लेम, देन इट्स फाइन। बट अगर आपको पता ही नहीं है तो क्लेम के टाइम पे सरप्राइज मिलेगा आपको। नेक्स्ट गलती और सबसे डेंजरस गलती, मतलब जब आपका प्रपोजल फॉर्म भरा गया तो वहां प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री नहीं भरी गई, मतलब एजेंट ने कंप्लीट डिटेल्स नहीं भरी, आपने एजेंट के ऊपर छोड़ दिया, या जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे कंपनी के आपकी प्रपोजल फॉर्म भर रहे थे, आपने उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप फिल कर दो। तो अब क्या होगा, अगर वो डिटेल करेक्ट नहीं है तो आपको क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम होगी। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत लोग इग्नोर कर जाते हैं और क्लेम के टाइम पे उनको सरप्राइज मिलता है, अच्छा आपको ये बीमारी थी, आपने तो बताया ही नहीं। और क्लेम के टाइम पे कंपनी क्लेम भी नहीं देती और टर्मिनेट भी कर देती है पॉलिसी। इसलिए आज ही जाके अपना प्रपोजल फॉर्म प्रॉपर्ली चेक करें कि कहीं कोई गलती हो तो नहीं गई। ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी बीमारी एजेंट को बताई थी लेकिन एजेंट ने आगे इंश्योरेंस कंपनी को नहीं डिस्क्लोज करी और आपने प्रपोजल फॉर्म चेक ही नहीं करा, तो वो रॉन्ग तरीके से पॉलिसी खरीदी गई, मतलब नॉन डिस्क्लोजर करके पॉलिसी खरीदी गई, जिसका जो भुगतान है वो आपको करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम्स। तो ये बहुत भारी गलती है, ये अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में चेक करना मत भूलिएगा ये कॉलम। अब अगर गलती हो गई, हमने ये सारी चीजें देख ली, अपनी पॉलिसी में डायग्नोसिस कर लिया कि गलती क्या थी, अब गलती हमारे पकड़ में आ गई, तो अब सॉल्यूशन क्या है? 3 चीजें कर सकते हैं जिससे कि आपका ये पॉलिसी सही हो सकती है, और सॉल्यूशन यही है। सबसे पहला, अगर पॉलिसी आपकी फ्री लुक पीरियड में है, मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी आपको एक फ्री लुक पीरियड देती है 30 डेज का पॉलिसी लेने के बाद, कि अगर आप कैंसिल करना चाहें तो विद इन 30 डेज नो क्वेश्चंस आस्क्ड आप अपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। तो फ्री लुक पीरियड में है तो पॉलिसी कैंसिल करो और सही तरीके से अपनी जो आपने गलती डायग्नोज करी है, चाहे वो सम एश्योर्ड की गलती है, चाहे को पेमेंट की गलती है, सब लिमिट्स की गलती है, रूम रेंट लिमिट की गलती है, या कोई मेडिकल हिस्ट्री आपकी रह गई है, वो सब आप डिस्क्लोज करके दोबारा से पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन, पॉलिसी अगर पुरानी चल रही है तो उसको मॉडिफाई कीजिए, मतलब अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री रह गई है तो इंश्योरेंस कंपनी को ईमेल कीजिए, अगर सम एश्योर्ड कम है तो टॉप अप खरीदिए या रिन्यूअल के टाइम पे उसको एनहांस कीजिए, अगर सब लिमिट्स हैं तो उसको बेटर पॉलिसी में अपग्रेड कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं अगर पुरानी पॉलिसी है तो।
तीसरा, आपको लगता है कि नहीं वो पॉलिसी में कुछ हो ही नहीं सकता, आप चेंजेस कर ही नहीं सकते, या वो मतलब उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो देन पोर्टेबिलिटी इज द सॉल्यूशन। मतलब आप एक इंश्योरर से दूसरे इंश्योरर पे आ सकते हैं, पुराने बेनिफिट्स आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मतलब जो आपके वेटिंग पीरियड्स हैं, जो आपका इतने साल से आप पॉलिसी चला रहे हो, मोराटोरियम पीरियड है, वो सब आपका न्यू पॉलिसी में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है पोर्टेबिलिटी में। पोर्टेबिलिटी की बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, नीचे है जो अल्टीमेट गाइड है पोर्टेबिलिटी की, वो रेफर कीजिए अगर आप पोर्ट करने का सोच रहे हैं तो। मतलब उसमें आपको सब बताया गया है कि क्या गलतियां आपको पोर्टेबिलिटी के टाइम पे नहीं करनी है। कोई अगर पॉलिसी लेने की स्टेज पे है तो वो क्या करें, हमें श्योर्ड एडिक्वेट लें। मतलब आपको पता है ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, हेल्थ इन्फ्लेशन 14% की है, मतलब 6 से 7 साल में आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट डबल हो रही है, तो कंसिडरिंग दैट आप ज्यादा सम एश्योर्ड लीजिए सो दैट फ्यूचर के लिए वो एडिक्वेट सम एश्योर्ड बन जाए। एग्जाम्पल देना चाहूंगी, हमेशा हायर सम एश्योर्ड का प्रीमियम कम होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का प्रीमियम अगर 10,000 है तो 15 लाख का प्रीमियम 12,000 होगा और 50 लाख का प्रीमियम लगभग 18-19 हजार रुपए होगा। इतना ही डिफरेंस होता है हायर सम एश्योर्ड में। क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए, जिस कंपनी के साथ आप जा रहे हैं 90% है तो इट्स अ डिसेंट कंपनी, 98% प्लस है तो एक्सीलेंट कंपनी। बट ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। IADA की वेबसाइट पे एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, वहां पे आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियोस मिल जाते हैं। वेटिंग पीरियड्स चेक कीजिए, जब पॉलिसी ले रहे हैं तो चेक कीजिए आपकी पॉलिसी में क्या क्या वेटिंग पीरियड है। क्या कोई ऐसे वेटिंग पीरियड्स हैं जो एडिशनल प्रीमियम देके आप रिड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि डे 1 से तो सब कुछ कवर होता नहीं, आपको पता है 2 साल के 3 साल के वेटिंग पीरियड है। एडिशनल प्रीमियम देके अगर कम करवा सकते हैं और आपका बजट भी है तो कम करवाइए। रिस्टोर बेनिफिट है कि नहीं पॉलिसी में, उसमें कोई क्लॉज तो नहीं है, मतलब कल को अगर आपका सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है एक बीमारी पे, तो क्या दोबारा से रीफिल होगा, उसका क्या क्लॉज है, किस तरीके से वो काम करेगा। कंपैरिजन करो, मतलब 2-3 पॉलिसीज के साथ कंपैरिजन करो एंड देन पॉलिसी खरीदो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट खुद पढ़ो, जो भी पॉलिसी आप फाइनल कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, ये टीवी फ्रिज AC नहीं है कि आपने ले लिया, इट इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके साथ सालों सालों चलती रहेगी, आपके साथ आपकी फैमिली, फिर आपके बच्चे चलाएंगे और चलती ही जाएगी। रिन्यूअल मत भूलो, कभी भी ऐसा ना हो कि रिन्यूअल के टाइम पे पॉलिसी रिन्यू करना भूल जाओ। ऑटो डेबिट लगाओ, ऑटो डेबिट के डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। एंड ग्रेस पीरियड में पॉलिसी कभी भी रिन्यू मत करना, बेटर है कि ग्रेस पीरियड से पहले ही करो, क्योंकि ग्रेस पीरियड में आपको कवर नहीं मिलता है। क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा है। सबसे पहले तो हमने सीखा कि प्रॉब्लम क्या है, उसको डायग्नोज करना है। 7 स्टेप प्रोसेस हमने बनाया जहां पे हम प्रॉब्लम को डायग्नोज कर रहे हैं कि क्या आपने गलत पॉलिसी ली, एक्चुअली में नहीं ली। फिर हमने बात करी कि अगर गलत स्टेप ले चुके हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है। फ्री लुक पीरियड का सॉल्यूशन है, जो 30 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है। 30 डेज के अंदर अंदर आप पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं अगर अभी पॉलिसी ली है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि मॉडिफाई कर सकते हैं अगर पुरानी पॉलिसी है, या उसके ऊपर एक टॉपअप डाल सकते हैं। मान लीजिए 2 लाख 3 लाख की आपने ली हुई थी तो उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं और एक सुपर टॉपअप भी ऐड ऑन कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आपको लगता है पूरी की पूरी पॉलिसी ही खराब है, गलत है, आपके हिसाब से सूटेबल नहीं है, तो पोर्टेबिलिटी इज द सॉल्यूशन। एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे आप पोर्ट कर सकते हैं। लास्ट, सही पॉलिसी लो, सही सम एश्योर्ड लो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट चेक करो, कंपेयर करो एंड उसके बाद पॉलिसी खरीदो, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। ये सब चीजें करने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर चाहिए, बोरिंग भी है, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है उससे जरूर बचाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, सो दैट वो भी आप इसका ध्यान रखें और ये वाली गलती ना करें, और कर चुके हैं तो उससे कैसे बचें वो भी उनको पता होना चाहिए। वो आपको थैंक यू बोलेंगे, बाद में आप मुझे थैंक यू बोल दीजिएगा। कुछ भी गाइडेंस आप हमसे चाहते हैं, हमें रीच आउट कीजिए ऑन द गिवन नंबर, व्हाट्सएप नंबर या गूगल फॉर्म पे आप भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।